हेलो दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हम लोग वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड टर्म के बारे में बिल्कुल डिटेल में जान लिया है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लाइक एंड अनलाइक टर्म से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइक टर्म, और उसके बाद दूसरा आता है आपका अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म, अब यहां पर मैं दोनों का आपको बेसिक एग्जांपल लेकर बताऊंगा। आपको सिर्फ समझना है कि किस तरह से ये हो रहा है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर टर्म लिख दिए कुछ, सपोज करिए ये आपका है 5x² y, 3xy² 4yx²। अब देखिए ये है लाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब एक जैसे, ठीक है। अब यहां जो मैं 5x² y लिख रहा हूं, जैसे 5x² y, तो इसका सीधा सा मतलब ये 5 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। जब सेम वेरिएबल का आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर x का स्क्वायर है मतलब x की मल्टीप्लाई 2 बार किया गया है। तो 5 इंटू x ये आपका 2 बार हो गया। अब ये आपका y, ये भी इंटू वाई, तब जाकर आया है 5x² इंटू वाई, तब यहाँ पर आया है आपका 5x²y। तो ये जो आपके हैं क्या, अलजेब्राइक फैक्टर्स, और ये आपके क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि कांस्टेंट। ये आपके अलजेब्राइक फैक्टर हैं, ये आपके कांस्टेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि टर्म जो होते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो आपका क्या होता है, टर्म होता है। तो वेरिएबल कितना भी हो इससे नहीं कोई फर्क पड़ता। मैंने उस लेक्चर में बताया था, अगर मान लीजिए आपको 5x है तो ये भी क्या है, वेरिएबल मतलब टर्म है, क्योंकि यहाँ 5 आपका कांस्टेंट है और ये क्या है, x क्या है, वेरिएबल है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में है, ठीक है, ये टर्म है। लेकिन यहाँ अब देखिए वेरिएबल्स 1 2 है, तो वेरिएबल कितना भी हो लेकिन होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल कितना भी हो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो टर्म होता है। अब ये हमारा टॉपिक है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म को किस तरह से हम पहचानेंगे। तो चलिए इसे बताते हैं, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। तो यहां पर भी जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, अब देखिए लाइक टर्म का मतलब होता है एक जैसे, कौन से टर्म आपस में मिलते जुलते हैं। तो मतलब जो अलजेब्राइक फैक्टर्स हैं, आपको कांस्टेंट को नहीं ध्यान में रखना, ठीक है, कांस्टेंट को नहीं ध्यान देना, नहीं देखना है। आपको वेरिएबल्स देखिए कौन से एक जैसे हैं आपस में, कौन से आपस में मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर y है। अब यहाँ x है तो यहाँ y² है, यहाँ y है लेकिन यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर इसमें भी है और x का स्क्वायर इसमें भी है। y है तो यहाँ पर भी क्या है, y है। तो ये जो 5x² y और ये 4yx², तो ये दोनों जो है क्या है, लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है, क्योंकि इनके अलजेब्राइक फैक्टर्स क्या है, सेम है। बस थोड़ा सा इसे उल्टा लिख दिया गया, आप इसे इस तरह से कर लेंगे और क्या होगा, ठीक है। x का स्क्वायर करके यहाँ पर y कर सकते हैं, बस y को इधर रख दिया गया है, बाकी तो सेम ही है ना अलजेब्राइक फैक्टर्स। तो जो लाइक टर्म होते हैं आपस में ऐड हो जाते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आप 5x² y प्लस 4yx² अगर इन दोनों को आपस में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ 5 + 4 9 हो जाएगा, और ये आपका बेस मतलब सेम चला आएगा, x² y, ये हो जाएगा कितना, 9x² y। अरे सपोज करिए आपके पास 5 टॉफी थी और 3 आपके पिताजी ने दे दी, तो आपके पास कितनी टॉफी हुई, 8 हुई, लेकिन क्या, टॉफी, ठीक है। आपके पास 5 टॉफी थी या फिर 5 चॉकलेट थे, आपके पिताजी ने भी 3 दे दी, तो कितना हुए, 8 हुए, लेकिन क्या हुआ, चॉकलेट या फिर टॉफी। तो वही चीज यहाँ पर, इसे टॉफी समझिए या फिर कुछ भी समझिए या वेरिएबल समझिए, कुछ भी समझ के बस इसे सिर्फ ऐड कर देना है।
अब इसमें से किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसी एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। अगर आपके पास 5 टॉफी है और 3 टॉफी आप किसी और को दे दिए, अपने दोस्त को दे दिए 3 टॉफी, तो आपके पास कितनी टॉफी बचेगी? 2 बचेगी, लेकिन क्या टॉफी ही बचेगी ना। तो उसी तरह से अगर आप 5x² माइनस 4y(x²), इसमें से इसको सब यहाँ वेरिएबल उल्टा थोड़ा सा लिख दिया, लेकिन आप सीधा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बेटर लगता है तो सीधा कर लीजिए। तो यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस अलजेब्राइक फैक्टर सेम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर कांस्टेंट है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1, उसके बाद क्या है? टॉफी या चॉकलेट या वेरिएबल कुछ भी हो, x²y। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको 1x² लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधा इस तरह से भी लिख सकते हैं x²y, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं yx²। मिला जुलाकर बात वही है, ठीक। चाहे आप 2 × 4 लिखिए या फिर 4 × 2 लिखिए, आंसर कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो ये आपके रहे लाइक टर्म। लाइक टर्म का सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए, वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स अलजेब्राइक फैक्टर्स मतलब सेम जो रहते हैं वो आपके होते हैं लाइक टर्म्स। अब यहां पर देखिए अनलाइक टर्म क्या होंगे। तो अनलाइक टर्म मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया 5x²y, 5x² ले लिया, और दूसरा एक ले लिया क्या? 3xy²। अब यहां पर देखिए अनलाइक टर्म आपके नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। तो ये जो अनलाइक टर्म है आपका, यहां पर क्या होता है? बिल्कुल उसी का क्या होता है? उल्टा होता है। वहां पर अलजेब्राइक फैक्टर जो थे वो सेम थे, लेकिन अनलाइक टर्म में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहां पर देखिए, आप इसी एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। यहां पर 5x² है, यहां y है, लेकिन यहां x है, यहां y² है। तो डिफरेंट है ना, क्योंकि यहां पर x² है, यहां पर y का है। तो इन दोनों को कभी आप आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये 5x² है, y अगर आप प्लस करेंगे 3xy², तो क्या आपस में ऐड होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं। जो लाइक टर्म होते हैं आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। बाकी डिवाइड मल्टीप्लिकेशन दोनों केस में चलता है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन दोनों केस में कर सकते हैं। अगर इसका आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो किस तरह से होगा देखिए। 5, अब अनलाइक टर्म का मैं करके दिखा रहा हूं, 5x² y इंटू 3xy²। अब यहां सबसे पहले 5 का 3 में होगा तो कितना आएगा? 15 होगा, ठीक। अब उसके बाद x² है, यहां x है, तो x² मतलब x, फिर एक बार और x से इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी को बताया हूं कि जो वेरिएबल्स होते हैं जब सेम होते हैं उनको जितनी बार आप लिखिए उतना पावर लगा दीजिए। वेरिएबल्स जब सेम रहे या तो फिर कितनी बार लिखा गया है, कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, उसका उतना पावर लगा दिया। अगर 4 बार लिखे होते तो उसका पावर 4 हो जाता, 5 बार मल्टीप्लाई होता तो 5 हो जाता, 6 बार होता तो पावर 6 हो जाता। तो यहाँ पर 2 बार यहाँ हुआ है और 1 बार ये भी हो जाएगा, तो x का पावर x का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, मतलब पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मल्टीप्लाई, y भी फिर करिए, y का मल्टीप्लाई फिर करिए, तो यहाँ y 2 बार है, 2 बार हो गया, फिर 1 बार यहाँ पर भी है। तो वेरिएबल्स तो सेम है, तो इनका क्या कर सकते हैं आप? क्यूब कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा किसका? अनलाइक टर्म का। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, लाइक टर्म का सीधा सा मतलब देखिए, इसका मल्टीप्लाई आप 5x² मल्टीप्लाई बाई 3x²। जब लाइक टर्म होते हैं ना तो न्यूमेरिकल का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना होता है, आपका न्यूमेरिकल का ही सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना होता है। अब ये 5 है, अब ये 3 है, तो यहां पर 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब ये जो x है तो x का 4 हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका मल्टीप्लाई होगा।